क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहते हो वो पा सकते हैं। वो विचार ही है वो उस वस्तु का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हो। जब उस विचार के साथ जुड़ते हैं एक निश्चित लक्ष्य और आपकी लगन। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत विचार से होती है। बिना विचार से इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता। होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वो सही होगा या गलत। आप जब किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो आप सोचते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाए। अब जितना अच्छा आपका विचार होगा उतनी ही अच्छी तरीके से आप उस काम को कर पाओगे। दुनिया में हर चीज़ की जन्म की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हो उन्होंने सबसे पहले उस चीज़ के बारे में विचार किया था। इसलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोच कर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए आपकी वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे ये दुनिया आपके लिए उतनी अच्छी ज़्यादा बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचारों में स्पष्टता नहीं है। उनके विचार स्वच्छ नहीं होते हैं। उनके विचार में जलन, भय, क्रोध, इस प्रकार की चीज़ें होती है जो दूसरे के लिए रखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे हम खुद मजबूत नहीं बनेंगे। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल के पास जाती है और अंकल से बोलती है कि अंकल मेरी मम्मी ने 500 रुपये मांगे हैं। अंकल ने कहा अभी रुको, मैं काम कर रहा हूँ, बाद में दे देता हूँ। लड़की ठीक है बोली और वहाँ पे खड़ी रही। अंकल ने अपना काम चालू कर दिया। फिर अंकल ने काम करते करते एक बार पीछे मुड़ कर देखा तो लड़की वहाँ पर ही खड़ी थी। अंकल फिर उसको बोले तुम चले जाओ, मैं पैसे दे देता हूँ। फिर वो लड़की हाँ में आ जाओ अब जाओ कर वहीं पर खड़ी रही। फिर अंकल अपने काम में जुड़ गए। थोड़े टाइम के बाद फिर अंकल ने पीछे मुड़ कर देखा तो वो लड़की वहाँ पर खड़ी थी। अंकल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और गुस्सा आ गया। अंकल अपने पास पड़ी एक डंडे को लेकर उस लड़की के पास गए और ज़ोर से चिल्लाए और बोले तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की अपने सास के साथ वहीं पर खड़ी रही और बोली मेरी माँ ने 500 रुपये मंगवाए हैं, जब तक आप वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अंकल थोड़ी देर के लिए घबरा गए और उन्होंने हाथ से डंडा फेंक दिया। उन्होंने उस लड़की को 500 रुपये दिए और कहा जाओ यहाँ से। अब आप सोच कर देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की का विचार स्पष्ट था। जो चीज़ वो लेने आई थी उसके लिए उसका विचार स्पष्ट था। जब तक वो उसे नहीं मिलेगी वो आज से कभी नहीं जाएंगी। ऐसा ही उसने किया। अब आप सोच कर देखिए क्या आपकी विचार इतनी स्पष्ट है? क्या आप जानते हो आपको क्या चाहिए या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता है? आपके मन के भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है आपके विचार में स्पष्टता नहीं है। क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं है, आप अपने आप से चाहते क्या है तो फिर आपके वो चीज़ मिलेगी वैसे। लेकिन आप बिना स्पष्ट विचार के एक खुले मैदान में सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हो कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं है। आप अपने विचार को स्पष्ट कीजिए कि आप अपने आप से चाहते क्या हो। क्लियर कीजिए, आपने आपको बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं पर होना चाहिए, ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसको क्या चाहिए।